अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट रिव्यू से। सितंबर के महीने में मार्केट की परफॉर्मेंस जो थी खासी मायूस कुन रही। इसमें हमने मार्केट में तकरीबन 1200 पॉइंट्स का केसी 100 इंडेक्स में डिक्लाइन देखा और मार्केट जो है तकरीबन 41,000 के लेवल पे जाके सेटल हुई, यानी तकरीबन हमने 3% का इसमें डिक्लाइन देखा। इसकी बुनियादी वजह जो थी वो ये थी कि जब सैलाब के आदाद व शुमार दोबारा रीअसेस किए गए तो उसमें जो लॉस का एस्टिमेट लगाया गया वो तकरीबन 20 से 30 अरब डॉलर का लॉस का एस्टिमेट लगाया गया। पाकिस्तानी मईशत को तकरीबन 20 to 30 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है और कुछ अंदाजे जो 40 बिलियन डॉलर्स तक भी गए थे। तो इसके पीछे जो है इन्वेस्टर्स जो है वो थोड़े से जिटरी हुए, और क्योंकि इनका एक असेसमेंट था कि आगे जो है हमें कॉटन की फॉर्म में, मे बी राइस और इवन वीट की फॉर्म में, क्योंकि वीट की सोइंग डिले हो सकती है इन सैलाब की वजह से, तो इन सारी और दूसरी फूड आइटम्स में जो है हमें इंपोर्ट करना पड़ सकता है, तो हमारे करंट अकाउंट पे प्रेशर आ सकता है। इसकी वजह से जो है मार्केट ने थोड़ा सा इनिशियली प्रेशर लिया और हमने मार्केट में डिक्लाइन देखा। दूसरी वजह ये भी थी कि हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में ये भी देखा कि ग्लोबली जो है सेंट्रल बैंक्स ने जो है अपने इंटरेस्ट रेट्स रेज़ किए, क्योंकि हर जगह इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी हाई चल रहा है। तो अब सेंट्रल बैंक जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, स्पेशली इन द यूएस, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स जो हैं वो डिक्लाइन हुई हैं और हमने अक्रॉस द बोर्ड जो है कि 5 से 7% का मार्केट्स में डिक्लाइन भी देखा। और पाकिस्तान की मार्केट में भी हमने उसका एक प्रेशर होते हुए देखा है, और डॉलर भी ग्लोबली स्ट्रेंथन कर रहा है बिकॉज ऑफ द राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। तो हमने पीकेआर को भी थोड़ा वीकन होते हुए देखा बिकॉज ऑफ फ्लड्स एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट के ग्लोबली भी डॉलर जो है वो स्ट्रेंथन हो रहा था। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ जो है वो हमने देखा कि इसहाक डार साहब जो हैं वो वापस फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट हुए। उसके बाद जो है थोड़ा सा हमने एक्सचेंज रेट में जो है थोड़ा सा जो कि 240 की सतह तक पहुंच गया था, उसमें वापस हमने डिक्लाइन देखा। लेकिन हमारे ख्याल से ये जो एक्सचेंज रेट का डिक्लाइन है ये सस्टेनेबल सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब पाकिस्तान को जो है वो फॉरेन फ्लोज जो हैं एड की फॉर्म में, या जो फ्रेंडली कंट्रीज़ ने हमसे प्रॉमिस किया है वो फ्लोज अगर हमें मिल जाते हैं तो फिर तो ये एक्सचेंज रेट की मूवमेंट जो है वो अंडर कंट्रोल आ सकती है। वरना अदरवाइज़ जो है अगर करंट अकाउंट पे जो लोगों को खदशा है अगर वही रहा तो एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करना फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड जो है वो पॉसिबल नहीं होगा और फीजिबल भी नहीं होगा, क्योंकि फिर हो सकता है कि उससे वापस जो हमारी डिमांड साइड प्रेशर जो हैं वो रिसर्फेस हो जाएँ। अगर हम लोग फिक्स इनकम साइड की बात करें तो अगेन यील्ड जो थी वो स्टेबल थी अराउंड शॉर्ट टर्म टेन्योर पे 16% के करीब। लेकिन वंस अगेन जब बातें शुरू हुई कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में चेंज आ रहा है तो उसके बाद जो है और आफ्टर रीअपॉइंटमेंट ऑफ इसहाक डार जो हमने देखा कि मनी मार्केट यील्ड जो है वापस तकरीबन 50-60 बेसिस पॉइंट्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म टेन्योर पे नीचे आई। लॉन्गर टर्म टेन्योर पे हल्का फुल्का हमने इंक्रीज़ देखा था तकरीबन 10 से 20 बेसिस पॉइंट्स का, लेकिन शॉर्ट एंड टेन्योर जो है उसमें हमने डिक्लाइन देखा मनी मार्केट यील्ड्स में। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स अपने फंड्स की परफॉर्मेंस की। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फिक्स इनकम फंड्स। तो हम लोग पहले बात करते हैं एनबीपी मनी मार्केट फ़ंड की। तो फॉर द मंथ ऑफ सितंबर जो है मनी मार्केट फ़ंड का रिटर्न जो है वो 15.1% रहा। फिजिकल ईयर टू डेट में भी 15.1% इसका रिटर्न है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है वो 8.7% है। एनबीपी फाइनेंशियल सेक्टर इनकम फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न जो है 15.4% रहा। फिजिकल ईयर टू डेट में इसका रिटर्न जो है 15.3% है, जबकि सिंस लॉन्च जो है इसका रिटर्न जो है 9.4% है। अगर हम लोग महाना आमदनी फ़ंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न जो है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 14.1% रहा। फिजिकल ईयर टू डेट में इसका रिटर्न 14.3% है, और सिंस इंसेप्शन जो इसका रिटर्न है वो एनुअलाइज 9% रहा है। सितंबर के महीने में इस्लामिक महाना आमदनी फ़ंड का रिटर्न जो था वो एनुअलाइज 12.9% रहा। फिजिकल ईयर टू डेट में इसका रिटर्न जो है 12.9% ही रहा है, जबकि सिंस लॉन्च जो है इसका रिटर्न जो है वो 9.4% एनुअलाइज्ड रहा है। अगर हम लोग सरमाया इजाफा फ़ंड की बात करते हैं जो कि हमारे इक्विटी रिलेटेड फंड्स में शामिल होते हैं, तो इसको अगर हम सितंबर के महीने का रिटर्न देखें तो 3.4% रहा नेगेटिव, जबकि फिजिकल ईयर टू डेट में इसका रिटर्न जो है नेगेटिव 0.5% रहा है, और सिंस लॉन्च जो है इसका रिटर्न जो है 11.1% रहा है। इस्लामिक सरमाया फंड का रिटर्न जो है नेगेटिव 3.1% रहा। फिजिकल ईयर टू डेट में इसका रिटर्न पॉजिटिव 0.3% है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है 10.3% रहा है। स्टॉक फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ नेगेटिव 4.9% रहा। फिजिकल ईयर टू डेट में इसका रिटर्न नेगेटिव 1.5% है, और सिंस लॉन्च जो है इसका रिटर्न जो है वो तकरीबन 11% 10.9% रहा है। इस्लामिक स्टॉक फंड की अगर हम बात करें तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ जो है नेगेटिव 4.2% रहा, जबकि फिजिकल ईयर टू डेट में इसका रिटर्न जो है वो पॉजिटिव 0.1% है।
अगर हम इक्विटी साइड की बात करते हैं पेंशन फंड्स की, तो सितंबर के महीने में इसका रिटर्न इक्विटी सब फंड का रिटर्न नेगेटिव 4.7% रहा। फिस्कल यूटिल डेट में इसका रिटर्न नेगेटिव 0.9% है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है 13.3% रहा है। अगर हम लोग डेट सब फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 14.8% एनुअलाइज्ड रहा है। फिस्कल यूटिल डेट में इसका रिटर्न जो है 14.2% एनुअलाइज्ड रहा है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है 9.1% रहा है। मनी मार्केट सब फंड की बात करते हैं तो फॉर द मंथ ऑफ सितंबर जो है 15.1% एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया मनी मार्केट सब फंड ने। फिस्कल यूटिल डेट में इसका रिटर्न जो है 15.3% रहा है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है 7.4% एनुअलाइज्ड रहा है। अगर हम इस्लामिक साइड के आते हैं तो इक्विटी फंड का रिटर्न जो था वो नेगेटिव 4.2% था। फिस्कल यूटिल डेट में इसका रिटर्न जो है पॉजिटिव 0.4% है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है वो 13.4% रहा है। अगर हम लोग डेट सब फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न जो है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 14% रहा है। फिस्कल यूटिल डेट में इसका रिटर्न जो है 13.7% रहा है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है वो 6.2% एनुअलाइज्ड रहा है। और मनी मार्केट सब फंड का रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 14% रहा। फिस्कल यूटिल डेट में इसका रिटर्न जो है 13.6% एनुअलाइज्ड रहा है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है वो 6.4% रहा है। इन्वेस्टर्स अगर हम आउटलुक की बात करें तो आगे जाते हुए जैसे मेंशन किया था कि थोड़े इन्वेस्टर्स के खदशात हैं करंट अकाउंट की साइड पे, और हमने पिछली अपनी ब्रीफिंग्स में भी यही मेंशन किया है कि आगे जाते हुए जो IMF की प्रोजेक्शंस हैं वो ये हमें बताती हैं कि हमारे रिज़र्व जो हैं वो यहाँ से इंक्रीज़ होंगे, और इसकी बुनियादी जो वो बेस बना रहे हैं वो फ्रेंडली कंट्री के इन्फ्लोज़ हैं। अगर ये इन्फ्लोज़ मटेरियलाइज़ होते हैं तो हम देखेंगे कि एक्सचेंज रेट की साइड पर स्टेबिलिटी रहेगी, और स्पेशली अगर ये फ्लड्स की वजह से जो है अगर हमारी एड वगैरह में इजाफा होता है, जिसमें हमने ऑलरेडी इंडिकेशंस देखी हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ से और दूसरी डोनर एजेंसीज़ की तरफ से कि वो हमारी एड में इजाफा करेंगे, तो अगर ये फ्लोज़ रियलाइज़ होते हैं तो हमें शॉर्ट टर्म में जो है वो एक रिस्पाइट मिल सकता है। और यहाँ से जो है वो अगर एक्सचेंज रेट स्टेबल रहता है और रिजर्व्स की इंप्रूवमेंट आती है तो स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल जो हैं वो तो अपनी जगह स्ट्रॉन्ग हैं ही, क्योंकि मार्केट के मल्टीपल्स अगर 4 to 4.25 के अराउंड हवर कर रहे हैं तो ये काफ़ी यानी कि हिस्टोरिक लोज पर हैं। और दूसरी बात ये है कि जो ऑफ लेट रिजल्ट्स आए हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं। हमने इसमें प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छी डबल डिजिट ग्रोथ जो है वो अक्रॉस द कॉर्पोरेट सेक्टर देखी है, डिस्पाइट द फैक्ट के 10% का सुपर टैक्स भी फॉर द फुल ईयर इन कॉर्पोरेट्स पे लगा था, लेकिन उसके बावजूद जो है प्रॉफिटेबिलिटी जो है स्ट्रॉन्ग रही। दैट इज़ वाई वी सी के फंडामेंटली जो है हमारी कंपनीज स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे खड़ी हुई हैं, इनकी बैलेंस शीट्स भी स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर है और पॉलिटिकल पिक्चर है उसकी जो क्लैरिटी है वो इतनी उसकी विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। इसी वजह से जो है मार्केट जो है वो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही। बट एट द सेम टाइम जो है वो अगर हमारे रिजर्व्स की इम्प्रूवमेंट और फॉरेन फ्लोज अगर हमारे रियलाइज़ होते हैं तो फिर स्टॉक मार्केट जो यहाँ से अच्छा रिटर्न दे सकती है। एंड एट द फिक्स इनकम साइड जो है क्योंकि इन्फ्लेशन थोड़ा सा हायर एंड पर है तो हम ये देखेंगे कि शायद मार्केट यील्ड्स जो कि इस महीने थोड़ा नीचे आई हैं वो यानी कि इसी रेंज के अराउंड जो है वो हवर कर सकती हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इन्फ्लेशन जो है वो आगे जाते हुए जो है वो हायर एंड पे ही लगेगा। क्योंकि अगर ये फ्लड्स का इम्पैक्ट जो असेसमेंट की जा रही है अगर ऐसा ही रहता है तो आगे जाके हमारे फूड आइटम्स में वीट वगैरह में जो है और दूसरे फूड आइटम्स में जो है वो प्राइसेस जो हैं ऑन द हायर एंड ही रह सकती हैं। हाँ, एक चीज़ अगर ग्लोबली जो हमने कमोडिटीज़ में डिक्लाइन देखा है, अगर ये डिक्लाइन कंटिन्यू करता है तो फिर जो है वो हमारे लिए एक अच्छा ऑयल साइड एंड एनर्जी साइड से जो है हमारी एक अच्छी सेविंग जनरेट हो सकती है, जिसको हम लोग इवेंचुअली आगे पास ऑन कर सकते हैं कंज्यूमर्स को, और वहाँ से हमारी इन्फ्लेशन भी जो है वो नीचे आ सकती है और करंट अकाउंट के प्रेशर्स कम हो सकते हैं और मार्केट वहाँ से बेहतर परफॉर्म कर सकती है। So investors, we wish you best of the luck for the future investing. Thank you.